बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 3 एसओएल का पेपर है रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया। पिछली 2 वीडियोस में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड की। आज के इस पेपर में हम यूनिट 3 की चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी इसकी स्टडी ज़रूर अच्छे पूर्वक ध्यानपूर्वक करें। यूनिट 3 की यूनिट 3 जिसका नाम है केस स्टडी लेसन 3, इससे रिलेटेड प्रश्न आ ही जाता है देखा जाए तो। और केस स्टडी विधि से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उनमें अगर हम बात करें तो इससे सिंपल प्रश्न आपसे पेपर में पूछेगा यूनिट 3 से। इसमें ज़्यादा घुमा फिरा के प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि केस स्टडी रिसर्च की विशेषता बताइए, केस स्टडी के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए, या फिर केस स्टडी को करने का तरीका बताइए। तो इस तरीके से प्रश्न आपको पार्ट 3 से केस स्टडी से मिल जाता है, देखेंगे आप। और ध्यान रखिए कि इसमें जो चीज़ें नोट्स दी जा रही हैं या बताया जा रहा है आप यही लिख कर आएँ पेपर में, क्योंकि ये ऑफिशियली वेबसाइट से लिया गया सिलेबस है और मटेरियल है DUSOL की वेबसाइट से। तो इस प्रश्न में आप परिचय क्या लिखेंगे या आप किस तरीके से शुरुआत करेंगे? हेडिंग डालेंगे केस स्टडी क्या है। तो केस स्टडी शोध एक रिसर्च है जिसमें एक केंद्रीकृत होता है, चाहे कोई एक व्यक्ति हो, परिवार हो, सांस्कृतिक हो, समुदाय हो, किसी भी चीज़ की हम एक स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। एक टॉपिक का अध्ययन किया जाता है, किसी भी एक विषय पर किसी भी एक मामले का विस्तृत और गहन अध्ययन, डीप स्टडी जब की जाती है तो इसे हम केस स्टडी कहते हैं। ये घटनाओं को पूरी तरीके से समझने में मदद करता है। केस स्टडी जनसंख्या में काफ़ी छुपे हुई बड़ी बड़ी बारीक प्रॉब्लम्स को निकालने में बेहतर है। इसके आधार पर आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, केवल समस्याओं को उजागर कर सकते हैं। केस स्टडी की परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से देने का प्रयास किया है। मरियम के अनुसार एक केस स्टडी एक ही विषय के दस्तावेजों का धरोहर है, जबकि स्टैक के अनुसार केस स्टडी एक विकल्प नहीं है बल्कि यह एक अध्ययन करने का ऑप्शन है, विकल्प है। जबकि मील के अनुसार एक केस का अध्ययन एक घटना की पूरी जांच करना ही केस स्टडी है। कोई इसे सामुदायिक पहचान के साथ अध्ययन के साथ जोड़ता है, परिवार के साथ, संस्था के साथ, तो कोई घटनाओं के साथ केस स्टडी को जोड़ता है। केस स्टडी सिंपल, किसी एक केस की आप स्टडी कर रहे हैं, यह हर विषय में होता है देखा जाए तो। केस के प्रकार या केस स्टडी, एक तो होता है देखो गंभीर केस, बहुत ही रिसर्चेबल मामला होता है, गंभीर मामले होते हैं, विकट परिस्थिति वाले मामले होते हैं, उनका आप डीप स्टडी करते हो तो एक प्रकार का केस ये है। एक है चरम या अनूठा केस, कुछ ऐसे मामले होते हैं जो बिल्कुल अनूठा होते हैं, अलग होते हैं, आप उनकी स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने नदी में कुछ ऐसी चीज़ें मिली वो सबसे अलग थी तो आप उसका अध्ययन करने लगे। डायमंड हो गया, अचानक से कोई एक अलग प्रकार का डायमंड मिला तो आप उसकी स्टडी करने लगे। तो एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि गंभीर और अनूठे टाइप से केसेस होते हैं, या तो बहुत गंभीर मामले पे स्टडी होती है या बहुत ही डिफरेंट टाइप के मामले पे स्टडी होती है। केस स्टडी के प्रकार क्या है? देखो, एक तो होता है अन्वेषणात्मक। अन्वेषणात्मक का मतलब होता है रिसर्चेबल, जिसमें रिसर्च करना पड़े, जिसमें आपको खोज परख करनी पड़े, जिसमें आपको सबूत जुटाना पड़े, साक्ष्य इकट्ठा करना पड़े, तो वो आपका अन्वेषणात्मक केस स्टडी है। दूसरा है वर्णनात्मक, इसमें आप कहानी के विवरण को प्रदान करते हो, मतलब केस स्टडी का काफ़ी डिटेल में अध्ययन करते हो, ठीक है ना। वर्णनात्मक मतलब बताना, और व्याख्यात्मक, हाँ व्याख्यात्मक यानी एक्सप्लेनेबल, आप एक एक चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से एक्सप्लेन करते हो, फिर उसका एनालाइज करते हो, उसके आंतरिक और बाहरी मामलों की पूरी जांच की जाती है। तो इस प्रकार से केस स्टडी के प्रकार है। चरण में अगर हम बात करें तो चरण में सबसे पहले आपको
पहचान करनी पड़ती है मामले की। फिर दूसरा है अध्ययन के दौरान केस को पूरी तरीके से आप परिभाषित करेंगे, डेटा का संग्रहण करेंगे, फिर उसका अन्वेषक या वर्णनात्मक या फिर व्याख्यात्मक तरीका अपनाएंगे। फिर उसके बाद आप उसमें अगर हम बात करें तो मूल्यांकन करेंगे और इस तरीके से आपका केस स्टडी का चरण पूरा हो जाता है और इस तरीके से आप केस स्टडी के चरण को कर सकते हैं। अब है इसी के साथ जुड़ा हुआ अगला टॉपिक, वो है केस स्टडी विधि की सीमाएं। इस विधि में निष्पक्षता होती है, अधिक समय लगता है, केवल सीमित लोगों पर ही किया जा सकता है। यह विधि पूर्वाग्रह की संभावना से ग्रसित है, यानी कि इसमें आप इमेजिनेशन ज़्यादा डालते हैं, परंतु यह अध्ययन की बहुत गहराई तक जाता है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। तो ये आपका केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और इसमें ये चीज़ें आप डाल सकते हैं, परिचय, परिभाषा, प्रकार, चरण, ठीक है, और सीमाएं। इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपको इसमें। और इस तरीके से आप ये नोट्स को कर लें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और ऑडियो को और नोट्स को अच्छे से देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में सारे डाउट्स और सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।